जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा, अर्थात ऐसी कथा जो ऐसी भक्ति का ज्ञान हमें दे, जो वैराग्य सहित भक्ति करना हमें सिखा दे, अर्थात जिसमें ऐसा ज्ञान हो जिसके कारण से हमें वैराग्य हो जाए, अर्थात सांसारिक भोगों में हमारी आसक्ति ना रहे और हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने, सुखदेव मुनि ने सुनाई राजा परीक्षित को। सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उनका नाम सुखदेव मुनि पड़ा। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, बोलिए ओम नमः शिवाय। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो तुम सोना मत, अर्थात कथा सुनते समय जागृत रहना, तुम्हें कथा सुनते हुए नींद ना आए और कथा की हुंकार तुम भरते रहना। कौन सी अमर कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं? अमर कथा अर्थात जिससे हमें ये बोध हो जाए कि हम अमर हैं, अर्थात हमारी आत्मा अमर है, जिससे हमें इस नाशवान शरीर का बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अर्थात जो कथा हमें संसार से वैराग्य तो कराए हमारी आत्मा का बोध भी हमें कराए कि हम अमर आत्मा हैं। आओ सुनेंगे अमर कथा, आओ सुनेंगे अमर कथा, सुन के कथा मिट जाए व्यथा, सुन के कथा मिट जाए व्यथा। कथा सुनत के कोई जागे, कथा सुनत के कोई जागे, कोई जागे फिर भी सो जाए, कोई जागे फिर भी सो जाए। आओ सुनेंगे अमर कथा। अर्थात कथा जब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान कथा सुनने में होना चाहिए कि कथा में हमें सुनाया क्या जा रहा है
और उस बात का अर्थ क्या है, अर्थात हमारी पूरी रुचि, हमारा मन कथा में लगा हो, तभी तो हमें कथा की बात समझ में आएगी। यदि हमारा पूरा मन कथा में नहीं लगा हुआ तो हम कथा में तो बैठे होंगे, लेकिन हम कथा सुन सुन के भी सुन नहीं रहे, अर्थात जग नहीं रहे, जाग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम उसको ध्यान से सुन नहीं रहे, अर्थात सोए हुए हैं कथा में। तो कथा में जाएं तो बड़े ध्यान से कथा को सुने, ताकि कथा सुन करके हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जो हमें आत्म तत्व का बोध करा दे, और हम इस शरीर से संबंध मानना छोड़ दें और अपने आप को आत्मा जाने। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है। और भागवत कथा हमें इस बात का बोध कराना चाहती है कि हम परमात्मा के, भगवान के अविनाशी अंश हैं, अर्थात अमर हैं। लेकिन हमने शरीर से संबंध मानने के कारण, संसार से संबंध मानने के कारण अपने आप को जन्मने वाला, मरने वाला मान लिया है। लेकिन भागवत को जब हम ध्यान से सुनेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि हम भगवान के अविनाशी अंश हैं। यही तो भागवत कह रही है, यही गीता कह रही है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले दंत्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसको गिला नहीं कर सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता। अर्थात आत्मा अमर है। यही हमें गीता बोध कराना चाहती है, यही हमें भागवत जो है बोध कराना चाहती है। केवल हमें समझना पड़ेगा, और ये हमें समझ में तब आएगा जब हम कथा को ध्यान से सुनेंगे, तब हमें इस बात का बोध होगा। कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं, और कथा में ऐसा आता है कि कथा सुनते सुनते माता को नींद आ गई, और एक तोते का बच्चा सुक, तो क्योंकि तोते को सुक ही बोलते हैं, वो कथा सुन रहा था और हुंकार भर रहा था। भगवान शिव को जब पता चला कि माता तो सो गई हैं और सुक अर्थात तोते का बच्चा कथा सुन रहा है, तो भगवान शिव तोते के बच्चे के पीछे पीछे दौड़े कि उसने अमर कथा को क्यों सुन लिया, और भगवान शिव जो है उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। तब वो तोते का बच्चा भगवान वेदव्यास जी की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, और फिर सुखदेव मुनि के रूप में उनका जन्म हुआ। ये हम सभी भागवत कथा में सुनते हैं, सभी को पता है। अर्थात जब एक तोते का बच्चा सुख से सुखदेव मुनि कथा सुन करके सुखदेव मुनि बन गए, तो हम जब ध्यान से कथा को सुनेंगे कि कथा कहना क्या चाह रही है, अर्थात कथा हमें हमारे अविनाशी स्वरूप का बोध कराना चाहती है। जब हम ध्यान से सुनेंगे तब हमें इस बात का बोध होगा कि हम भगवान के अविनाशी अंश हैं, तभी हम वास्तव में अमर कथा के स्वरूप को जान पाएंगे। अर्थात कथा हमें किस बात का बोध कराना चाहती है ये जान पाएंगे। इसीलिए हमें ध्यान से कथा सुननी चाहिए, ताकि कथा सुन करके व्यथा अर्थात दुख भी मिट जाएं और हमें संसार के भोगों से वैराग्य भी हो जाए और अपने आत्म स्वरूप का बोध भी हो जाए। जय श्री राधे,
जय श्री श्याम। राधे राधे।